मैंने अपने छात्रों को वेट ट्रेनिंग के लिए 200 पाउंड के लोहे के जूते पहनाए। उन्होंने विरोध में हड़ताल कर दी। मैंने उनका रास्ता रोकने के लिए भाला फेंक दिया। तभी उन्हें समझ आया कि मैं कितना अलग और खतरनाक हूँ। पहले मैं एक गैंग का सरगना था, लेकिन अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे इस स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ाने आना पड़ा। स्कूल के पहले दिन मैंने प्रिंसिपल द्वारा रखे गए स्वागत समारोह को नजरअंदाज कर दिया और सीधे मैदान में जाकर छात्रों की ट्रेनिंग योजना देखने लगा। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक नया प्लान आ गया। मैंने तुरंत सभी छात्रों को इकट्ठा किया। अपना परिचय देने के बाद मैंने उन्हें सीधे निकम्मा कह दिया। यह सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठा। स्पोर्ट्स कमेटी का एक सदस्य तुरंत 100 मीटर दौड़ के लिए मुझे चुनौती देने आ गया, जो उसकी सबसे मजबूत इवेंट थी। उसे लगा कि वह मुझे आसानी से हरा देगा। जैसे ही रेस शुरू हुई, वह पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। बीच रास्ते में उसने पीछे मुड़कर मेरा मजाक उड़ाने की सोची, लेकिन देखा कि मैं अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर वार्म अप कर रहा था। वह हैरान रह गया और उसे लगा कि मैंने हार मान ली है। लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, एक परछाई बिजली की तरह आगे निकल गई। किसी के समझने से पहले ही मैं फिनिश लाइन पर खड़ा था। तब जाकर उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। आखिरकार उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्वीकार कर ली। मैंने कई अजीब तरह के ट्रेनिंग उपकरण निकाले और उन्हें हर सेशन में पहनने का आदेश दिया। अगले दिन स्कूल के अधिकारी मेरी क्लास का निरीक्षण करने आए। जब उन्होंने छात्रों को कपड़े धोते और गुब्बारे फुलाते देखा, तो उन्हें लगा कि मैं इस काम के लायक नहीं। मैंने उनसे वादा किया कि हम इंटर स्कूल प्रतियोगिता जीतेंगे, वरना मैं स्कूल की कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। तब जाकर उन्होंने मुझे जारी रखने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन छात्र तरह तरह के अजीब उपकरण पहनकर मैदान में पहुंचे, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। मैंने विरोधियों की तानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले शॉट पुट प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतिद्वंदी ने 16.15 मीटर फेंककर खुद को विजेता समझ लिया और मेरे छात्रों का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन मुझे पता था कि वह मेरे छात्र के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे छात्र का पहला प्रयास बिगड़ गया और वह लगभग गिर पड़ा। यह देखकर लोग हंसने लगे। अभिभावक भी प्रिंसिपल से सवाल करने लगे और मेरे तरीके से नाखुश दिखे। प्रिंसिपल किसी तरह उन्हें शांत कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सब मेरे छात्रों की भारी ट्रेनिंग का असर था। वह अब भी हल्के शॉटपुट के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया था। जब उसने खुद को संभाला और लगा कि वह शायद योग्य नहीं है, तो उसने एक कदम पीछे हटकर दोबारा थ्रो किया। इस बार 18.72 मीटर का नतीजा देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद स्प्रिंट रेस में जैसे ही छात्रों ने अपने भारी जूते उतारे, उन्होंने पहले तीनों स्थान हासिल कर लिए और अपनी ताकत से सबका मुंह बंद कर दिया। आखिर में छात्रों ने तीनों मुख्य प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और टीम चैंपियन बन गए। और यह तो बस शुरुआत थी। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।